भाइयों को जय मसीह की और सभी को प्रेज का लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का दास पास्टर डेविड, मैं आज आपके साथ कुछ विचार साझे करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर की जो महान आज्ञा है वो लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वचन से बाहर ही चल रहे हैं और वचन से बाहर ही प्रचार कर रहे हैं, और जो यीशु मसीह की आज्ञा है उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहते। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की महान आज्ञा क्या है। हम वचन की ओर देखेंगे तो मत्ती की इंजील उसका 28 बाब उसकी 16 से 20 आयत तक लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वहां पर अपने चेलों को ये आज्ञा दी है कि मैंने जो कुछ आपको सिखाया है उसी का ही प्रचार करना है। लेकिन आज क्या है, संसार के अंदर बहुत सारी शिक्षाएं जो बाइबल के बाहर आ रही है, मैं उनकी और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि वचन में जो कुछ भी लिखा है वो अटल है। परमेश्वर ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मत्ती की इंजील में परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि धरती के कोने कोने तक जाके क्या करना है, प्रचार करना है और सभी लोगों को यीशु मसीह के चेले बनाना है। और मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के चेलों को बपतिस्मा लेने का कौन सा तरीका बताया, वहां पर लिखा है कि तुम उनको जाकर सभी लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, उनको चेले बनाओ और उनको पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज संसार में बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं। कोई जो लोग क्या कह रहे हैं कि बपतिस्मा ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ बोलते होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन में बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जहां पर लिखा, हम मत्ती की अंजील के बाद हम अगर फिलिपिया की किताब में जाएं और उसका 3 बाप उसकी 2 आयत और 19 और 20 में देखें तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट नहीं कर रहे और वचन का प्रचार नहीं कर रहे हैं। उसमें लिखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पेट के लिए काम करते हैं। परमेश्वर चाहता कि हम अपने पेट के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। परमेश्वर हमें अपने राज्य में शामिल करना चाहता है। परमेश्वर हमें अगुवे तैयार इसलिए किया कि हम यीशु मसीह के जाकर क्या करें, चेले बनाएं। क्योंकि परमेश्वर हमें चेले बनाने के लिए उन्होंने हमें सेवकाई दी है। क्योंकि बहुत सारे सेवक ऐसे हैं जो को परमेश्वर के बुलाए हुए नहीं हैं। वचन में लिखा कि बुलाए हुए सभी हैं, लेकिन बहुत लोगों की कम चुन की गई है। लेकिन चुने हुओं को खुद नहीं पता कि हम चुने हुए हैं या नहीं चुने हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं उनको यही नहीं पता कि हमारी बलाहट क्या है। वो वचन को तो लेके घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उनको वचन के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है और वचन की सामर्थ के बारे कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो खाली क्या कर रहे हैं, लोगों को उल्टी शिक्षा देकर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम का बदनामी कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता कि हम परमेश्वर की उस महान आज्ञा का पालन करें जो यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को दी। उनको बोला कि सारी धरती का अधिकार मेरे पास है, सारी सृष्टि का अधिकार मेरे पास है। मैं आपको हुक्म देता हूं कि आप धरती के कोने कोने तक जाकर मेरा प्रचार करो और सभी लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो कुछ मैंने आपको सिखाया है उसी का ही प्रचार कर रहा हम देखेंगे। मरकस की अंजील उसका 1 बाप उसकी 14 और 15 आयत में लिखा कि जब यूहन्ना जेल में पकड़ाया गया और उसके बाद यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया और यीशु मसीह ने लोगों को बोला कि अपना मन फिराओ, समय बहुत निकट है और वचन पर विश्वास करो, सुसमाचार पर विश्वास करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे बहनों और भाइयों, आज प्रभु के वचन पर विश्वास करने की जरूरत है, लोगों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आने वाले लोगों पर विश्वास करने वाली जरूरत नहीं है, खाली इस वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। जब आप वचन को पढ़ोगे, वचन की शिक्षा को प्राप्त करोगे और वचन के अंदर आप चलोगे और वचन की आज्ञा और पालन करोगे तो परमेश्वर आपको सही मार्ग पर लेके चलेगा। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर उसके जीवन को आशीष में ही करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम वचन के दायरे के अंदर रहें, वचन से आगे ना बढ़ें, क्योंकि वचन में लिखा वचन से आगे नहीं बढ़ना है। परमेश्वर चाहता कि हम बहनों और भाइयों वचन से आगे ना बढ़ें। जो शिक्षा बाइबल के अंदर है उसको हम अडॉप्ट करें, उसी शिक्षा के अनुसार चलें, उसी के अनुसार शिक्षा पर हम मनन करें। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषमय करना चाहता है अगर आप इस वचन को ग्रहण करोगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं।
जब हम वचन की आज्ञा और पालन करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा और पालन करते हैं। जब हम वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। तो वचन में लिखा है, जो लोग वचन की आज्ञा और पालना करते, उसको पूरा करते, परमेश्वर उनको आशीष पे आशीष, बरकत पे बरकत देता है। सभी को जय मसीह की।